याद रखना मेरे भाई बहनों, इस दुनिया में मीठी वाणी और विनम्रता, ये दोनों मिलते तो बिना मोल हैं, लेकिन इन दोनों से संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु खरीदी जा सकती है। सबसे पहली बात करें अपन विनम्रता की। विनम्रता सबसे बड़ा गहना है इंसान का। इस दुनिया में बड़ी बड़ी हस्तियों की जीवनी उठाकर देखना, जो जितना झुका है वही उतना ऊपर उठा है। निवण बड़ी संसार में और नहीं निवेशो नीच, और निवे नदी को झूठ डो तो रहे बीच को बीच। मेरे भाई बहनों, भयंकर बाढ़ आती है तो साइड में जो घास होती है ना, नदी के किनारे किनारे झुक जाती है। बाढ़ कुछ नहीं बिगाड़ती, जैसे ही पानी उतरा वो घास वापस जैसी थी वैसी की वैसी खड़ी हो जाती है। लेकिन किनारों पे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वो अपनी अकड़ में ठूंठ के ठूंठ खड़े रहते हैं। इतने अहंकारी हैं कि उनका अहंकार एक बाढ़ आए और सारा मेरे भाई अहंकार खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बाढ़ अपने साथ जड़ सहित उन पेड़ों को बहा करके ले जाती है। अस्तित्व ही नहीं रहता उन पेड़ों का। इसलिए जीवन में झुकना चाहिए। आजकल लोग इतने अहंकारी हो गए हैं कि झुकना तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। पर याद रखना मेरे भाई बहनों, अहंकार हमेशा जीवन का पतन ही करता है। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। अगर समझ में ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। तो मेरे भाई बहनों, अभिमान जिन जिन लोगों ने किया है उनका अभिमान एक दिन तो अंततः टूटा ही टूटा है। अहंकार किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। आजकल लोग झुकना ही नहीं जानते। पहले संत आते तो भी लोग बड़ा सम्मान करते थे, आज संत आ जावे तो इतने ठूट के ठूट उन पेड़ों की तरह ही खड़े रहते हैं। लेकिन जीवन में झुकना बहुत जरूरी है। अरे कहीं और की बात ना करो, आप तो आपके मुंह में ही देख लो। आपके मुंह में दो चीजें हैं, एक दांत है, दूसरी जीभ है। दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले एक एक करके चले भी जाते हैं, लेकिन जीभ जन्म के साथ आती है और मृत्यु तक साथ निभाती है। अब एक ही घर में ये दो रहते हैं, लेकिन भगवान ने इनके साथ इतना भेदभाव क्यों किया है? तो सीधी सी बात है मेरे भाई बहनों, जो दांत होते हैं ना वो अपनी अक्कड़ में रहते हैं, झुकना तो जानते ही नहीं जीवन में कभी भी। इसीलिए वो बेचारे जन्म के साथ आते हैं, मृत्यु के पहले, जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु के पहले एक एक चले जाते हैं। लेकिन जीभ विनम्र है, इतनी लचीली है कि जहाँ देखो वहाँ घूम जाती है। मेरे भाई बहनों, दांतों में कोई तिनका अटक जाए, पालक का, मेथी का, जीरे का, तो वो घूम घूम के जब तक निकले नहीं तब तक बैठती नहीं है। इतनी विनम्र है, इसलिए जन्म के साथ आती है और मृत्यु तक साथ निभाती है। और दांत उनकी विनम्रता की बिल्कुल कदर नहीं करते हैं। दांतों में इतना घमंड है कि जो जीभ इतनी मदद करती है दांतों की, उसी जीभ से खाने में थोड़ा इधर उधर हो जाए तो वो दांत मौका देखते तुरंत काट लेते हैं अपनी जीभ को। आपने भी अनुभव किया होगा, कई बार आपकी जीभ को दांतों ने काटा होगा। ये दांत हैं ये इतने दुष्ट, इसीलिए बेचारे आते हैं जन्म के बाद और मृत्यु से पहले इनको पधारना भी पड़ता है। तो जीवन में झुकना बहुत आवश्यक है। मेरे भाई बहनों, आजकल दो कारण ऐसे हैं जो लोग झुक नहीं पाते हैं, जिसके कारण से सबसे पहला कारण आजकल लोग नहीं झुक पाते हैं, उसके पीछे ये है महिषी का दूध। भैंस का दूध झुकने ही नहीं देता, क्योंकि झुके कैसे, कमर वैसे ही अकड़ गई है। पहले गाय माता का दूध पीते थे लोग तो प्रणाम कैसे करते थे? दंडवत, साष्टांग धरती पर लौट के प्रणाम करते थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, भैंसे बड़ी, गैया घटी, तो फिर घुटने पे बैठ के प्रणाम करने लगी। चलो कोई बात नहीं, प्रणाम तो हो ही रहा था। धीरे धीरे समय आगे और बढ़ा, फिर घुटने पे बैठ के भी प्रणाम नहीं करने, फिर तो खड़े खड़े चरण स्पर्श करते थे। यहाँ तक भी ठीक था, चरण स्पर्श हो रहा था। पर आजकल भैंसे ही भैंसे हो गई, तो आजकल के लोग प्रणाम कैसे करते हैं? आप में से भी 90% लोग, अगर कोई संत आ जावे तो प्रणाम कैसे करते हैं? दूर से घुटने पे, गुरुदेव धोख दूं, भाई तेरे पास ही रहने दे, तेरा धोख यहाँ घुटने में क्या है जो तू दे रहा है? जो कुछ है वो तो चरणों में है, लेकिन वहाँ तक तो आप पहुँच ही नहीं पाओगे, बीच में ही आपकी कमर अटक जाएगी। तो पहला कारण झुकने का ये है और नहीं झुकने का ये है। और दूसरा कारण नहीं झुकने का है आजकल के बच्चों के कपड़े। ऐसी टाइट टाइट जीन्स छोटे छोटे बच्चों को उनकी मम्मियों ने पहना दी। इन मम्मियों का बस चले तो 4 दिन के बच्चों को भी पोतड़ों की जगह जीन्स ही पहना देवे।
तो मेरे भाई बहनों ऐसी जीन्स पहनाई बच्चे को कि झुके कैसे, क्योंकि झुके तो फटे। तो ये दो कारण हैं जो आजकल लोगों को झुकने नहीं देते, लेकिन जीवन में झुकना मेरे भाई बहनों बहुत जरूरी है। तो पहली विशेषता थी वल्लभ दास जी में, वो झुकना जानते थे, विनम्र थे बड़े। और दूसरी उनकी विशेषता, उनकी वाणी बड़ी मीठी थी। मेरे भाई बहनों, वाणी के विषय में कबीर दास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। क्या कहा कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे और आप हो शीतल होए। कुछ लोग इतना मीठा बोलते हैं कि बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। मेरे भाई बहनों, कभी कान थकते नहीं है। और कुछ लोग बोलते तो ऐसा लगता है सामने से कोई पत्थर फेंक रहा हो, आग उगल रहा हो। उसकी वाणी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बड़ी कर्कश वाणी होती है। लेकिन वाणी हमेशा मीठी होनी चाहिए। मीठा बोलने का कोई पैसा नहीं लगता, और मीठा बोलने पर लोग मेरे भाई बहनों आदर करेंगे। कोयल किसी को पैसा नहीं देती है, लेकिन फिर भी उसकी वाणी इतनी अच्छी लगती है कि सब लोग उसको पसंद करते हैं। और कौआ बेचारा काँव 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 करता है, अब उसने किसी का धन तो हरा नहीं, फिर भी लोग उसको पसंद नहीं करते। ये वाणी का खेल है। इसलिए वाणी हमेशा मीठी बोलो, पर सिर्फ मीठा नहीं बोलना, क्योंकि याद रखना ज़्यादा मीठा बोलने वाले लोग भी बड़े खतरनाक होते हैं। मीठा तो बोलना है, पर साथ साथ सत्य भी बोलना है। कहा है संस्कृत में कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रिय। सत्य बोलो, मीठा बोलो, प्रिय बोलो, और दूसरे को बुरा लगे ऐसा सत्य भी ना बोलो। सामने वाले को बुरा लगे ऐसा सत्य ना बोलो। जैसे कि राशि सर में अगर कोई व्यक्ति है जिसकी एक आंख फूटी हुई है, अब जिसकी आंख फूटी होती है उसको क्या बोलते हैं? काणो। अब उसकी एक आंख फूटी है, आप सीधा जाके बोल देना एक कानिया। परिणाम क्या होगा? दोनों आंखें फोड़ देगा, आपकी गाल दोनों सुजा देगा, लाल कर देगा। अब आपने झूठ नहीं बोला था, काणे को ही काना बोला, इसमें झूठ क्या है? झूठ तो नहीं है, लेकिन मेरे भाई बहनों अच्छा लगे ऐसा सच भी नहीं है। अब काने को काना बोलना ही है तो सीधा क्यों जाके बोल रहे हो? तरीका बदल दो। उस व्यक्ति के पास जाकर के बोलो, भैया कैसे हो? अच्छा अच्छा भैया, ये आपके आँख में क्या हो गया? अच्छा ये तो जब मैं छोटा था ना तो अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। अच्छा फिर खेलते खेलते गिर गया। ओहो, फिर खेलते खेलते गिर गया तो मेरी आंख में चोट लग गई। अच्छा अच्छा भैया, तो जब आप छोटे थे मित्रों के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते गिर गए, आपकी आंख में चोट लग गई, आप काना हो गए। कह दिया, पता भी नहीं चला। इसीलिए कहा है मेरे भाई बहनों, काना ने कानो मत कहीजे, यूं कर लीजिए शेर। काना ने कानो मत कहीजे, यूं कर लीजिए शेर। धीरे धीरे पूछ जे, की कर फूटा नैन रे भाया थारा, की कर फूटा नैन। क्या कहा कि काना ने कानो मत कहीजे, यूं कर लीजिए शेर। धीरे धीरे पूछ जे रे भाया थारा, की कर फूटा नैन। क्योंकि सीधा काने को काना कह दिया तो हालत खराब हो जाएगी। तो मेरे भाई बहनों, इन सारी बातों का ध्यान बोलते समय रखना चाहिए, क्योंकि वाणी छोटी है लेकिन इसका प्रभाव बहुत विशाल हो सकता है। सारी दुनिया महाभारत के युद्ध के हजारों कारण गिनाती है, लेकिन एक मुख्य कारण मेरे भाई बहनों क्या हुआ कि एक बार जब इंद्रप्रस्थ में गए
दुर्योधन, इंद्रप्रस्थ कुछ ऐसा बना था कि जल में थल दिखता, थल में जल दिखता। जहाँ दरवाज़ा होता वहाँ दीवार दिखती और जहाँ दीवार होती वहाँ दरवाज़ा दिखता। अब दुर्योधन की हालत ऐसी कि दुर्योधन को लगे कि आगे पानी है तो वो अपनी धोती ऊंची कर लेता, लेकिन आगे बढ़ता तो पानी मिलता ही नहीं। और जहाँ उसको लगता कि यहाँ तो कुछ नहीं होगा, वो सीधा चल पड़ता और पानी होता और धड़ाम से वो नीचे गिर जाता। मेरे भाई बहनों, ऐसी हालत जब दुर्योधन की देखी द्रौपदी जी ने और भीम ने, तो वो दोनों खड़े खड़े बालकनी पर हंसने लगे जोर जोर से और कहने लगे कि अंधे का बेटा तो अंधा ही होता है। बस हो गई महाभारत इतने में। इस एक लाइन ने महाभारत करवाई है मेरे भाई बहनों। इसलिए वाणी हमेशा मीठी बोलिए। इंसान को बोलना सीखने में 3 साल लगते हैं। 3 साल का बच्चा सीख जाता है बोलना, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी उम्र भी बीत जाती है कभी कभी। ये छोटी सी ज़बान मेरे भाई बहनों दिखती छोटी है, लेकिन कमाल बहुत बड़ा बड़ा करती है। मेरे भाई बहनों, आपके शरीर के किसी भी अंग में चोट लग जाए तो वो धीरे धीरे ठीक होगी, लेकिन विज्ञान कहता है कि अगर आपकी जीभ पर चोट लग जाए तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट बहुत जल्दी ठीक होती है, लेकिन मेरे भाई बहन अध्यात्म और ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट फिर कभी ठीक नहीं होती है। बाहर अगर घाव हो तो मलहम लगा लो, पट्टी लगा दो, इलाज करा दो, लेकिन शब्द रूपी बाण से जो घाव हृदय पे होते हैं मेरे भाई बहनों, वो घाव दुनिया का कोई मलहम ठीक नहीं कर सकता। इसलिए विचार करके और फिर बोलना चाहिए। जो मन में आया बोल दिया, ऐसा ना करो।